वेलकम टू एक्सपेरिमेंट फिजिक्स। आई एम ऋषिकेश विभूते। हम आज एक एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। आप हर दिन इसे होते हुए देखते हो, बट शायद कभी इसके बारे में इतना सोचा नहीं होगा, राइट? सो आज का एक्सपेरिमेंटल वीडियो हमारा आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे है, एंड दैट इज़ बेसिकली ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। मतलब कोई भी चीज़ जब फ्लोट करती है उसके बारे में, राइट? तो हमें पता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, उसका फॉर्मूला हमें पता होता है। वो कहता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर होता है तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो बॉइंट फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, राइट? नाउ जस्ट थिंक अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड पे फ्लोट कर रहा है। इट्स कंप्लीटली फ्लोटिंग ऑन दैट लिक्विड, राइट? ये मान लीजिए ऐसे हमने लिक्विड ले लिया, ओके, और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, राइट? यू कैन सी कि ये इसका इतना रीजन पानी के अंदर है या जो भी लिक्विड है उसके अंदर है, राइट? इसको हम फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट? अब इस समय में क्या हो रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट वेट इज गेटिंग बैलेंस्ड बाय द बॉइंट फोर्स। ऐसा हम लिखते हैं mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, राइट? लेकिन अगर आपने कभी किसी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को अगर देखा हो और उसका शेप इस तरह से हो, अगर रेक्टेंगुलर शेप है, अगर क्यूबॉइडल शेप है उसका, उसके पास प्लेन सरफेसेस हैं ऊपर और नीचे, ऐसे ऑब्जेक्ट को आप फ्लोट करते हुए देखिए। एक्चुअली मैंने ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए किया भी है, आप ये देख सकते हो। जस्ट मैं वो नेक्स्ट क्लिप आपको दिखाऊंगा। उसमें आप ये देखोगे कि कभी भी जब ऑब्जेक्ट ऐसा फ्लोट होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में, हॉरिजॉन्टल स्टेट में कभी स्टेबलाइज नहीं होगा। इनफैक्ट आप ये देखोगे कि ये थोड़ा सा ऐसा इस तरह से फ्लोट करता है ना? मतलब ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, राइट? और उसके लिए आप ये क्लिप देख सकते हो जो मैंने बनाई है। उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने 2 कंटेनर लिए हुए हैं। इस कंटेनर में भी हमने पानी लिया हुआ है, यहाँ पे भी पानी है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो। ये ऑर्थोपेडिक्स में जब किसी बॉडी पार्ट्स में आपको सूजन होती है तो उसके लिए एज अ हीटिंग एलिमेंट या एज अ कूलेंट ये यूज़ किया जाता है। तो इसमें एक तरह का जेल है और आप देख सकते हो इसमें कुछ खाली जगह भी है जहाँ पे एयर है, ठीक है? तो ये पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, ओके? सो जो पॉइंट मैं कह रहा था कि देखिए इसको जब हम ऐसे, ये अब एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, राइट? जब ये फ्लोट करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लोट नहीं करता है ना। अब देख सकते हो ये वाला साइड थोड़ा सा इसका ऊपर है ना? अगर मैं इसको थोड़ा इधर से ऐसे दबा दूं, ये देखिए इधर से अब थोड़ा पार्ट ऊपर आ गया है ना। अगर मैं इधर से दबा दूं इसको तो ये वाला पार्ट ऊपर आ गया है ना। मैं इसको ऐसे भी थोड़ा सा कर सकता हूँ तो इधर वाला ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला ये जो लेंथ वाइज है ये पार्ट ऊपर आ जाएगा। इसको और हम थोड़ा सीधा कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। मतलब अलग अलग ओरिएंटेशन में ये स्टेबल हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाता पूरी तरह से, ये ऐसे नहीं फ्लोट करता है ना। इसको अगर हम छोड़ दें अपने पे, है ना, एक पार्ट इसका है जो ऊपर रहेगा ही, है ना, थोड़ा सा ये टिल्टेड तरीके से रहता है। वहीं पे अगर आप इसको देखो, इस सिचुएशन को, तो इसको हमने क्या किया है, सेम प्लास्टिक का एक बॉक्स लिया है मैंने, लेकिन इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, ठीक है? इसके अंदर पानी नहीं था, इसके अंदर एक अलग तरह का जेल है, ओके? अब इसको जब मैं रखता हूँ ना, आप देखो ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं तैर रहा है, लेकिन ये फ्लोट करते समय ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, इसका सरफेस हॉरिजॉन्टल रहता है टू द वाटर सरफेस, राइट? तो ऐसा क्यों? ओके, एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ये वाला मैं इसके साथ नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, उसका जो ओपनिंग है वो पूरी तरह से सील किया गया है, लेकिन इसके साथ मैं कर सकता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसके अंदर जो लिक्विड था वाटर, वो एक्स्ट्रा मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। थोड़ा मैं वेट कम करना चाहता हूँ, ठीक है? ये मैंने वेट कम कर दिया इसके अंदर का, राइट? अब इसको फ्लोट करवाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, है ना, ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है क्या? अब ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल ये नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा ये देखिए ये टिल्टेड हो गया अभी, दिख रहा है आपको, है ना? सेम वैसी सिचुएशन अब हो रही है इसकी। ये देखिए मैं जहाँ से इसको प्रेस करूँगा ये यहाँ से स्टेबल हो जाएगा, ये देखिए ऐसे। अगर इधर से करता हूँ तो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, अगर ये कॉर्नर नीचे कर देता हूँ तो वो कॉर्नर ऊपर आ जाएगा। मतलब
ये अब सिचुएशन ऑलमोस्ट इसकी तरह हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब हमने इसका वेट, इसके अंदर का जो पानी था वो अगर हमने कम कर दिया, एयर जब बढ़ा दी, तो ऐसा ये इसके साथ मैच कर रहा है। एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, अगर इसको मैं पूरा निकाल देता हूँ, है ना, एम्प्टी बॉक्स अगर रख देते हैं, यू कैन सी ये ऑलमोस्ट अब हॉरिजॉन्टल है, राइट। इसको आप कितना भी टिल्ट करने की कोशिश करो, ये टिल्ट नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल ही ये रुक जाता है, राइट। सो ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में देखने के लिए हमें डायग्राम निकालनी पड़ेगी बोर्ड पे। तो अब वहाँ पे चलते हैं। तो देखा आपने, हमने दो ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा आपको करके दिखाया। एक में हमने वाटर की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा करके भी दिखाया कि किस तरह से उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है, राइट। तो एक सवाल ये क्रिएट होता है, ये उठना भी चाहिए कि ऐसा क्यों, इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट स्टेबलाइज क्यों नहीं हो रहा, ये इस तरह से क्यों होता है, राइट। तो उसको समझने के लिए हमें दो पॉइंट्स समझने चाहिए पहले। दैट फर्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। तो वो समझने के लिए हम एक और डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे है मान लीजिए, राइट। मैं थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये देखिए ऐसे। मान लीजिए इसका 50% पोर्शन हवा में है और 50% लिक्विड के अंदर है, राइट। अब बिकॉज ये 50-50% बाहर और अंदर है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इट इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आप पूरे ऑब्जेक्ट का वेट कॉन्सेंट्रेट हुआ है ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, विच इज़ इट्स फिजिकल सेंटर। अगर ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो इसके फिजिकल सेंटर पे ये सी पॉइंट इसको हम कहेंगे, जहाँ पे ये mg फोर्स लगेगा, समझ रहे हैं, ये mg फोर्स यहाँ लगेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये क्या होता है, तो बॉयंसी का जो फोर्स है जो इस लिक्विड ने इस पूरे ऑब्जेक्ट पे लगाया है ना, वो एक्चुअली किस वॉल्यूम के लिए लगाया है, किस वॉल्यूम की वजह से लगाया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का ये वाला जो रीजन है, ये देखिए, ये लिक्विड के अंदर है, तो इसी रीजन पे बॉयंट फोर्स काम करता है, इस पूरे रीजन पे काम कर रहा है, जिसका वैल्यू mg के बराबर होगा अगर वो फ्लोट कर रहा है। तो हर एक जगह पे, ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो हर एक जगह पे बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, हर एक जगह पे उसका रिजल्टेंट अपवर्ड आएगा। लेकिन जैसे हमने mg फोर्स को इस पॉइंट पे दिखाया, सेंटर ऑफ मास पे, जैसे हमने एक पॉइंट डिफाइन किया, वैसे ही सेंटर ऑफ बॉयंसी डिफाइन की जाती है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो पूरा बॉयंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। और वो कौन सा होता है, तो जो रीजन, जो वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का सबमर्ज्ड है, उस वॉल्यूम का सेंटर लिया जाता है, दैट वुड बी दिस पॉइंट। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये बी पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस बी पॉइंट पे वो बॉयंट फोर्स काम कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे, समझ रहे हैं। अब ये वाला जो सिचुएशन आप देख रहे हो, हमने देखा कि ऐसा फ्लोटिंग पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, उसका रीजन अब समझ में आता है। सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ मास जो है, इनका पोजीशन अगर इस तरह से बनता है, मतलब बॉयंसी का पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अगर नीचे आता है, नीचे, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्यों, उसका एक रीज़न देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि जब मैं उस ऑब्जेक्ट को पानी के सरफेस पे रख रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि मैं रखते समय कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग गया होगा, जिससे कि ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में प्लेस नहीं कर पाए। हो सकता है थोड़े से मेरे हाथ के वाइब्रेशंस उस पर लगे, या हो सकता है कि जो पानी का सरफेस था वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, या फ़ैन चल रहा था उस हवा की वजह से भी हो सकता है, थोड़ा सा भी। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये इक्विलिब्रियम तो है, ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों, देखते हैं ज़रा। अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी कह रहा हूँ मैं, अगर 1 डिग्री से भी अगर थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, अगर ये 1 डिग्री से ऐसे टिल्ट अगर हो जाता है मान लीजिए, तो क्या होगा, ये आपका सी पॉइंट यहाँ पे था, राइट, और जो बी पॉइंट है वो अब थोड़ा सा ये कहाँ पे आ जाएगा, हमने इसको ऐसे किया है, राइट, ये बी पॉइंट थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये ऐसे ऊपर, समझ रहे हैं, और ये mg नीचे, राइट।
तो ये जो सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट के अबाउट बॉयंट फोर्स का एक टॉर्क बन जाता है। और ये टॉर्क किस तरह से है, ये टॉर्क देखिए ऐसा है कि इस पॉइंट के अबाउट ये बॉयंट फोर्स इसको ऐसे टिल्ट कर देगा, मतलब ऐसे घुमा देगा पूरी तरह से, राइट। देखिए ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये जब हम उसको रख रहे थे उसकी वजह से हुई है, थोड़े से एक्सटर्नल चेंजेस है उनकी वजह से हुई है। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, ये वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि अगर इस पोजीशन से ये इस पोजीशन में थोड़ा सा भी चेंज अगर होता है तो ये वापस यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और वापस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बॉयंट फोर्स जो है ये इसको ऐसे और ज़्यादा टिल्ट कर देगा, है ना। ये इसको हमें पता है टॉर्क इसका ऐसे लगेगा, इसको और ज़्यादा टिल्ट कर देगा। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता तो ये टॉर्क ऐसे लग के इसको वापस ऐसा लाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसीलिए ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप इस तरह का फ्लोट करने की कोशिश करते हो ये हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाता, क्योंकि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, समझ रहे हैं। तो अब ये ऐसा क्यों रहता है जिसमें ऑलमोस्ट आपको काफ़ी कंसिडरेबल टिल्टिंग दिख जाती है, ऐसा क्यों। तो इस पोजीशन में क्या होता है, वो जो सिस्टम है, वो जो फ्लोटिंग सिस्टम है, उसका जो ऑब्जेक्ट जो है उसने खुद को इस तरह से ओरिएंट किया है कि उसका जो mg है, मतलब C पॉइंट जहाँ पे था, जहाँ पे mg फोर्स लग रहा था, वो नीचे आ जाता है देन बॉयंसी का जो पॉइंट है उसके नीचे चला जाता है, समझ रहे। ये अप टू द मार्क डायग्राम नहीं है, बट मैं बस आपको ये पॉइंट बताना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऊपर था, बॉयंसी नीचे थी, यहाँ पे उल्टा होगा। सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाता है, बॉयंसी ऊपर आ जाती है, बिकॉज ऑफ दैट ओरिएंटेशन, समझ रहे हैं। अब इस सिचुएशन में अगर इस सिचुएशन में इसको अगर मैं टिल्ट करने की कोशिश करता हूँ, मतलब मान लीजिए मैं इसको अगर थोड़ा सा ऐसा और झुका देता हूँ नीचे, है ना, मैं इसको अगर और ऐसे नीचे झुका देता हूँ, मान लीजिए लेट्स सपोज कि मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, है ना, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये C पॉइंट थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इसको हम C डैश कहेंगे, राइट। और ये जो B पॉइंट है ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इसको हम B डैश कहेंगे, राइट। ये ऐसे बनेगा B डैश। ये देखिए ये पुराने पॉइंट्स थे, ये नए पॉइंट्स हैं, राइट। अब इस नए सेंटर के अबाउट अगर आप B डैश पे लगने वाले बॉयंट फोर्स का टॉर्क निकालेंगे तो वो ऐसा बन जाता है, समझ रहे हैं। मतलब जहाँ से आपने इसको टिल्ट किया, देखिए ये ऐसे था, ये ऐसे था, इसको आपने टिल्ट करके थोड़ा सा आप टिल्ट करना चाहते थे, आपने उसको नीचे प्रेस किया जानबूझ के, ये ऐसे आपने प्रेस किया उसको, बट बॉयंसी फोर्स की वजह से आने वाला टॉर्क उसको वापस ऐसे खींच देगा, ऐसे ऊपर। मतलब ये फिर से इसी जो डॉटेड जो थिक लाइन दिख रही है आपको, उस वाले ओरिएंटेशन में लाने में फिर से वो मदद कर देगा। मतलब ये वापस अपने पोजीशन पे जाना चाहता है। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हो ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा अगर पुश कर रहा हूँ, ये देखिए ऐसे, है ना, थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ तो ये नहीं जा रहा है, अपनी पोजीशन फिर से रीगेन कर रहा है। आप देख रहे हो मैं इसको थोड़ा सा डिप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये वापस आ जाता है। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, ऑब्वियसली अगर मैं बहुत ज़्यादा कर देता हूँ तो अंदर का जो लिक्विड है उसका पोजीशन बदल जाता है और उसकी वजह से एक नई स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है, देखिए ऐसे, राइट। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ, ये देखिए ऐसे, तो ये वापस आ रहा है उसके पोजीशन पे, राइट। तो इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मैं उसको, ये देखिए ऐसे मैंने इसको पूरा बाहर निकाल लिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल रहे, अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल अंदर लाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि ड्यू टू सम फ्लक्चुएशंस वगैरह ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल ना जाए। तो ये देखिए वो हॉरिजॉन्टल नहीं रुकता एंड इट अगेन बिकम्स समवॉट टिल्टेड। सो दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम अगेन। ये अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि ये उसके ओरिजिनल ओरिएंटेशन पे नहीं जाना चाहता, समझ रहे हैं। सो ओवरऑल इस पूरे एक्सपेरिमेंट का
एक वन लाइन में आंसर हम अगर देने की कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि these objects they orient themselves in such a way that the object finds itself in a stable equilibrium position, that the torque acting by the buoyant force tries to regain its original orientation. इसको और ज़्यादा डिस्टर्ब वो नहीं करता, इसमें वो डिस्टर्ब कर रहा था, इसमें नहीं करता। समझ रहे? और अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर क्रिएट करना है और आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल ही रहे, हॉरिजॉन्टली वो स्टेबल अगर रहे, आप क्रिएट कर सकते हो। हमने आपको अभी के एक्सपेरिमेंट में वो करके भी दिखाया था। हमने क्या किया था, वो जो प्लास्टिक का जो बॉक्स था उसमें हमने ज़्यादा पानी भरा था, ऑलमोस्ट 100% हैवी बनाया था हमने उसको। उस सिचुएशन में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास एंड बॉयंसी का जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट सेम बन जाता है, ऑलमोस्ट सेम, एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं वो, तो टॉर्क ही नहीं लगेगा। समझ रहे? सो इफ़ यू ऐड हैवी मासेस, है ना, अगर हैवी मास आप कर देते हो, या मान लीजिए आपको अगर पानी नहीं भरना है ना, ऊपर हवा ही है आपके ऑब्जेक्ट में, आप ऐसे शायद कर सकते हो उसको। ये ऐसे ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, है ना, इसको आपको हॉरिजॉन्टल अगर रखना है, आप क्या करो, यहाँ पे जो उसका लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस या उसके एंड्स भी देख सकते हो, या लोअर सरफेस पूरा का पूरा कर लो आप। यहाँ पे कुछ हैवी मास आप लगा दो, उससे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास है जो होगा इस ऑब्जेक्ट का, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब मे बी यहाँ तक वो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, बॉयंसी का पॉइंट यहाँ चला जाएगा, हो गया। सेंटर ऑफ मास इज नाउ लोअर देन द बॉयंसी और सेंटर ऑफ बॉयंसी, दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हॉरिजॉन्टल होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता, हो सकता है, बट उसके लिए आपको लोअर सेंटर ऑफ मास चाहिए। अगर वो ज़्यादा ऊपर रहेगा ना तो वो थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में ही रहेगा। सो आई होप कि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।